अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 फिक्रोखबर। यूपी के रामपुर में एसपी नेता के कत्ल से फैली सनसनी। देर रात सपा नेता पर्वत सिंह और एक गार्ड का गोलियों से किया गया छलनी, हमलावर हुआ फरार, पुलिस कर रही है तलाश। मिशन कर्नाटका के तहत नमो ऐप से मोदी ने कर्नाटक किसान मोर्चे से की बात, 2022 तक किसानों की आमदन दुगना करने का किया दावा। घर घर बिजली के मोदी सरकार के दावों की खुली पोल। आजादी के बाद से महाराष्ट्र के गाँव में अब भी नहीं आई रोशनी, गाँव वाले अब तक कर रहे हैं बिजली का इंतजार। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल थमने का नहीं ले रहा नाम। हिंदू युवा वाहिनी ने तस्वीर हटाने के लिए 48 घंटों का दिया अल्टीमेटम। लूट और कत्ल की वारदात अंजाम देने वाली टोली से पुलिस की मुठभेड़। दिल्ली के बवाना में 12 लाख लूटने वाले 5 मुलजिमों का पुलिस ने किया एनकाउंटर, एक जख्मी, 5 मुलजिम हुए गिरफ्तार, लूट की रकम भी हुई बरामद। 7 साल बाद सहाफियों के कातिलों का होगा हिसाब। जेडे कत्ल मामले में आज मक्कू का अदालत सुनाएगी फैसला। छोटा राजन समेत 11 लोगों पर है केस दर्ज। कपड़ों को लेकर दिए गए बयान से बुरे फंसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी। कांग्रेस ने मोदी के महंगे सूट के साथ तस्वीर की पोस्ट, सूट की कीमत बताई 10 लाख और 13 लाख। वज़ीर-ए-आज़म का देवेगौड़ा की तारीफ पर कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों। राहुल ने जेडीएस को बताया बीजेपी की बी टीम, तो सिद्धारमैया बोले जेडीएस बीजेपी के दरमियान हुआ है खुफिया मुआहदा। गाजियाबाद में रबड़ फैक्ट्री में लगी भयानक आग, फायर फाइटर की 8 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का बताया जा रहा है नुकसान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है हादसे की वजह। गुजरात के विकास मॉडल की खुली पोल। बीजेपी लीडर ने कहा पानी की किल्लत से परेशान है आवाम, पानी मांगो तो मिलती है शराब। गुजरात के गाँव का दिया हवाला। अभी भी हल न हुआ जस्टिस जोसेफ का तनाजा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बुलाई एक अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आज मामले पर करेगी गौर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर आज होगी अहम बैठक। राष्ट्रपति भवन में वज़ीर-ए-आज़म और सभी वज़ीर आला होंगे शरीक, तैयारियों को लेकर होगी बातचीत। बिहार के कटिहार में जोश में होश खो बैठे एसपी सिद्धार्थ मोहन। फेयरवेल तकरीब में हवाई फायरिंग करते दिखे एसपी। डीएम भी सुना रहे थे साथ दोस्ती के नगमे। हिमाचल के कुल्लू में आग से फैली सनसनी। करीब आग की झपेट में आए 5 मकानात। रास्ते की खस्ताहाली से राहत रसा टीम भी मौके पर पहुंचने से रही कासिर। 5 मकानात हुए जलकर खाक। राजस्थान के अजमेर में एटीएम लूटने की कोशिश नाकाम। बदमाशों ने लूट के लिए एटीएम मशीन को बारूद से उड़ाया, 14 लाख की रकम जलकर खाक। ब्राजील में लपटों का कोहराम। इमारत में आतिशजनी के बाद 26 मंजिला इमारत हुई मुनहदिम। आग में 1 शख्स की मौत, कई अफराद हैं लापता। नाइजीरिया में मस्जिद और बाजार पर खुदकश धमाका। धमाके में 60 लोग हुए जाँ बहक, कई लोग जख्मी। बोको हराम को हमले का बताया जा रहा है जिम्मेदार। फलस्तीनियों के हक वापसी मार्च को रोकने इसराइली फौज ने ममनुआ हथियारों का किया इस्तेमाल। अब तक 102 फलस्तीनियों ने गंवाई है जान। इंसानी हुकूक नेटवर्क ने किया रिपोर्ट में खुलासा। मराकश ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का किया ऐलान। ईरानी सफीर को बेदखल करने का भी दिया हुक्म। ईरान पर जंगजों को तरबियत और असलहा फराहम करने का लगाया इल्जाम। कल आरसीबी ने मुंबई को दिलचस्प मुकाबले में दी शिकस्त, 14 रनों से दर्ज की जीत। आज दिल्ली और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला।